नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जय भीम। पत्रकार बंधु तो अपना काम कर लें, लेकिन बाकी सब लोग जिम्मेदारी से बैठ जाएं। और मेरा आग्रह जो लोग वीडियो बना रहे हैं कि वो अपने मोबाइल की लाइट बंद कर लें। जो बना रहे हैं वो चेक करेंगे तो उनको दिखेगा कि लाइट अगर ऑन रहेगी तो जब भी मैं उधर देखूंगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन मुझे आएगा। तो ऐसे जो साथी हैं वो अपनी लाइट जो है, जो वीडियो बना रहे हैं, बंद कर दें। प्यारे अधिवक्ता साथियों, आज राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सम्मेलन को आयोजित करने वाली हमारी आजाद समाज पार्टी लीगल सेल की कमेटी का, हमारे नेशनल चेयरमैन आर्या जी का, हमारे यूपी के प्रदेश के जो संयोजक हैं भाई रजनीश जी का, जो प्रदेश के प्रभारी हैं शिवराज सिंह जी का, और हर एक उस अधिवक्ता साथी का जिसने यहाँ समय दिया या जिसने इस कार्यक्रम में तन मन धन से योगदान दिया, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित बहुत सारे अधिवक्ता साथी जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे नव निर्वाचित सेक्रेटरी साहब भाई घनश्याम नागर जी, भाई अनिल जी, आज की इस सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां हमें आशीर्वाद देने आए पूर्व न्यायमूर्ति, जिनका जीवन संघर्ष जो है, अभी मेरी चर्चा उनसे हुई है, मैं उनसे एक आग्रह भी करूंगा कि वो अपने जीवन संघर्ष को लोगों के बीच में लाएं। मैंने उनसे आग्रह किया कि वो एक किताब जरूर लिखें, जिस किताब के जरिए हम उनके जीवन संघर्ष को जान पाए। और मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान होंगे जो जानना चाहता है कि यहां से एक गांव से किसान के बेटे का सफर जो इलाहाबाद तक का था, वो किस तरह का सफर था, उसमें कितनी कठिनाई आई। हर कोई इसको जानना भी चाहेगा, पढ़ना भी चाहेगा। तो मैं आपका यहाँ आने पर, और जो मैंने आपसे आग्रह किया, अगर आप उस पर अपने मन में प्रयास करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्यारे साथियों, सहारनपुर में, क्योंकि मैं सहारनपुर में जन्मा हूं, और जो हमारे मुकदमे हैं वहां के, उनमें हमारी मदद कर रहे चौधरी साहब, और वहां इलाहाबाद में उन मुकदमों में हमारी मदद कर रहे उनके बेटे दूसरे हमारे चौधरी दिलनवाज चौधरी साहब का मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी गाजियाबाद की लीगल सेल की टीम है, जो मुझसे पहले पहुंच के सारी समस्याओं का समाधान करवाने में मदद करा चुकी, मैं उसका भी बहुत बहुत, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई बादशाह खान जी और हमारे रिटायर्ड सीओ कल्याण सिंह जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली की टीम का, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और आज इन दो महान पुरुषों में एक वीरांगना रही है मां अहिल्याबाई होलकर, उनका स्मृति दिवस है। उनको भी आज मैं जो है, स्मृति दिवस है, जयंती है उनकी जयंती पर मैं आज उनको भी नमन करता हूं। और संत राम बीए प्रजापति जी, जिनके योगदान को अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो आपको समझ आएगा। उनकी आज स्मृति दिवस है, उनको भी मैं इस मंच से नमन करता हूं। संत राम बीए प्रजापति जी वो सच थे जिन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल में बाबा साहब अम्बेडकर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। हालांकि वो विरोध के कारण बाबा साहब वहां नहीं जा सके, तो बाबा साहब जो भाषण अपना देना चाहते थे
उसको बाबा साहब ने वहां तो नहीं दे पाए, तो एक किताब के रूप में संकलित किया। उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। वो किताब आपके, मेरे और मेरे आपके जैसे करोड़ों लोगों के लिए परिवर्तन का एक बहुत बड़ा शानदार विचार है, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। मैं भगवान बुद्ध से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक जितने भी हमारी अजीब शख्सियतें रही, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें कुछ प्रेरणा मिली है, मैं उन सभी को आज नमन करता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। और जब मैं भारत के इतिहास को भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिस भी कामयाब व्यक्तित्व का, महापुरुष का योगदान चाहे आजादी में हो या सामाजिक परिवर्तन में हो, मैक्सिमम वो वकील रहे हैं। ये भी एक बहुत शानदार बात जो है हिस्टोरिकल हमारे सामने। मैं आज ड्रेस में नहीं हूं, उसके लिए मैं अपने लीगल सेल की टीम से माफी चाहता हूं। कारण ये है कि सार्वजनिक रूप से मैं उसको जाहिर भी नहीं कर सकता कि एक समस्या हो गई है, जिसके कारण जो है, जो मेरी व्यक्तिगत है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं और उस तरह से कार्यों में नहीं जुट पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि लीगल सेल की टीम ने एक बड़ा प्रयास किया और 2 बार उनके सम्मेलन में जब उन्होंने जूम मीटिंग बुलाई तो मुझे अपनी बात रखने का मौका भी मिला। उसमें हमारी बहुत सारी अधिवक्ता बहनों ने भी भाग लिया और वो आज यहाँ मौजूद भी हैं। और एक हमारी अधिवक्ता बहन जो सोनभद्र से चल के आई। सोनभद्रा मतलब आप समझिए ये है झारखंड का बॉर्डर। हाँ, सोनभद्रा झारखंड को टच करता है। आसमा उनका नाम है। मैं ऐसी वीरांगना अपनी बहन को बहुत बहुत साधुवाद, आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, एक लंबी लिस्ट है, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये साल था 2022 का। 10 मार्च को रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के, पंजाब के चुनाव। और क्योंकि हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की थी तो हमें लग रहा था कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, इसलिए बड़े उत्साहित थे। और मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं खुद भी गोरखपुर में जाके इलेक्शन लड़ा था। तो मुझे विश्वास था कि नाइंसाफी के खिलाफ वहां के जनता जो पीड़ित है, जो चाहती है कोई आके उनकी आवाज उठाए, वो मेरा साथ देंगे। और उम्मीद थी उत्तराखंड में भी 3 सीटें हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनमें हमें उम्मीद थी कि उन सीटों को हम जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक मेरी और एक सिद्धार्थनगर की सीट ऐसी थी डुमरियागंज की, जिसको हमारा विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। रिजल्ट आया और बहुत कम वोट मिले। कोई आदमी बहुत ईमानदारी से किसी काम को करे, जैसे आप वकील साथी करते हैं, और आपका मेहनताना आपको ना मिले, कैसा महसूस होता है? जिस केस के लिए आप जी जान लगा दो और हमेशा उस केस में आप अपने आप को साबित करो, और जिस क्लाइंट के लिए, जिस भाई के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो अंतिम समय पे आपका हाथ छोड़ दे, तो आपको कैसा लगता है बताइए? कैसा लगता है बताइए जोर से। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जिनके लिए मैंने जीवन लगा दिया, और इनको ये भी नहीं पता कि मैं अगर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, ताकत बनेगी, तो उसका फायदा क्यों नहीं होगा। ये भी टेक्निकल बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि बहुत भोला भाला समाज है और अभी उसको बहुत समय लगने वाला, इतनी आसानी से बात उसकी समझ में नहीं आई। तो निराशा हुई। 10 मार्च को फोन पे बात चल रही थी, लेकिन उस तरह का उत्साह नहीं था। मैं झूठ कहूं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ा। पीड़ा हुई, क्रोध भी आया कि जिनके लिए सब कुछ, मुकदमे, जेल,
लाठियां, तमाम तरह की मुसीबतें सहली, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? 2-3 दिन गुजर गए, 15 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। हिमांशु जी का फोन आया कि हम दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो हमने कहा साहब हम तो नहीं आएंगे। तो बोले साहब आपको आना पड़ेगा, आप ही चीफ गेस्ट हैं और भाई विनय जी चीफ गेस्ट हैं, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा क्या करना है, तो कहा कि घर पड़ के क्या करेंगे जब इसी काम को करना है, जब आपने प्रोफेशन चुना है तो घर पड़ के क्या करोगे। तो तय हुआ चलेंगे, घर से हम लोग चले। और कई बार आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है सिपरा मॉल, उस मॉल के पास गाड़ी रोकी गई। मैं मॉल में गया, मॉल से मैंने एक कुर्ता खरीदा, वो कुर्ता मैंने पहना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और फिर मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जगह का महत्व क्या होता है। मैं इसी जगह फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।